ओम शांति। 24 सितंबर 2023 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता है प्रसन्नता युक्त और अप्रसन्नता मुक्त। इसके लिए आज हम लक्ष्य लेंगे प्रसन्नता युक्त और उमंग उत्साह में रहने के लिए बाप के स्नेही, बाप के समीप बनना है और रियल डायमंड बनने का पुरुषार्थ करना है। रियल डायमंड बनना और रियल डायमंड जुबली बनाना, इसके लिए आज हम कुछ बातों पर अटेंशन रखेंगे जो कि हम सदा ही प्रसन्न रहें। इसके लिए पहला है कि प्राप्ति संपन्न, अविनाशी प्राप्ति संपन्न की स्मृति में रहना है, क्योंकि संगम पर हमें एक बाप का अविनाशी प्यार मिलता है। इस प्यार की प्रारब्ध हमें स्वीट होम, स्वीट राजधानी में ले जाती है। यही परमात्म प्यार हमें स्वीट राजधानी के लायक बनाता है। पूरे कल्प में अगर हम स्वदर्शन चक्रधारी बनकर एक सेकंड में चक्कर लगाते हैं तो हमें देवात्माओं का प्यार मिलता है और अन्य आत्माओं का प्यार मिलता है, लेकिन परमात्म प्यार इसी संगम पर हमें मिलता है जिससे हमें अविनाशी प्राप्तियां होती हैं। तो इस नशे में आज सारा दिन रहना है और अपने गीत गाते रहना है। बाप मिला, सब कुछ मिला, तो चेहरे में कभी भी बदलाव नहीं आएगा और सदा ही प्रसन्नचित रहेंगे। और प्रसन्नचित रहने के लिए स्मृति में रखना है कि मुझे फीलिंग प्रूफ बनना है। एक सेकंड भी अगर हमारा संकल्प चलते हैं, शक्ल बदल जाती है, तो बाबा ने बोला कुछ सोच लेते हैं तो हम फेल हो जाएंगे। इसीलिए चाहे कोई गाली भी दे, चाहे कुछ आपके लिए कुछ कहे, लेकिन सदा ही चेहरे में सुख की लहर दिखाई दे, दुख की लहर दिखाई ना दे। तो ये स्मृति रखनी है, मैं फीलिंग प्रूफ आत्मा हूँ, तो भी प्रसन्नचित रहेंगे। और सदा ही तीसरा है हलचल में भी अचल रहना है। हलचल में अचल रहने के लिए बाबा ने कहा दिन में चाहे खाने के लिए रोटी भी ना हो, चाहे आपके चेहरे पर चमक रहनी चाहिए। बाबा ने कहा चारों ओर चाहे दुख की लहर हो, लेकिन आपको खुशी में नाचते रहना है। यहाँ प्रसन्नता का अर्थ आत्मिक मुस्कुराहट की है। यहाँ प्रसन्नता का अर्थ बाहर के हंसने की बात नहीं है। तो प्रसन्नता का पाठ पक्का रखेंगे तो हम हलचल में भी अचल में रहेंगे। हम जब हलचल होगी तो उसी समय गीत गाएंगे। यही गायन हमारे लिए है, मिरुआ मौत मलूक का शिकार। जैसे बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए तो हमें हलचल में नहीं आना है। और सदा प्रसन्न रहने के लिए माया जीत, जगत जीत बनना है। बाबा ने कहा माया को जीते बिना तुम जगत जीत अर्थात स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते। इसलिए इस स्वमान में रहना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस स्वमान व नशे में रहकर माया को हार खिलानी है। तो इसी तरह डायमंड बन करके दूसरों को डायमंड जुबली मनाने का नशा दिलाना है। तो इसी तरह आज नेक्स्ट जब हम प्रसन्नचित रहते हैं तो ये याद रखना है याद और सेवा का बैलेंस हो। तो बाबा ने कहा केवल डायमंड जुबली नहीं मनाना, लेकिन डायमंड बनना है। उसकी विधि है याद और सेवा का बैलेंस। तो जब हम सेवा करते हैं उसमें हलचल होती है, स्थिति डाउन होती है, उससे बचने के लिए ये स्मृति में रखना है अगर हलचल आ रही है तो उसका कारण है स्वार्थ। तो हमें अपने आप को स्वार्थ से मुक्त होकर सर्व के साथ प्यार से चलना है, न्यारे होकर के सेवा करनी है, उमंग उत्साह से सेवा करनी है और सेवा करते सच्चाई के गुण को भी धारण करना है। जैसे कि बाबा ने चिट्ठी लिखने को बोला है कि डायमंड जुबली मनाने के लिए अपना स्व का पुरुषार्थ कैसा है ये भी बताना है और उमंग उत्साह से क्या सेवा करनी है ये भी बताना है। इसके साथ तन मन और बुद्धि की
स्थिरता पर अटेंशन देनी है। जैसे शरीर को कोई हिसाब किताब के अर्थ कोई बीमारी लग जाती है तो उस समय हम संकल्प में, मन में संकल्प में बीमारी की कॉन्शियस ना आ जाए, हम बीमारी कॉन्शियस ना हो जाए। उस समय अपने मन को व्यर्थ से मुक्त रखना है। जो भी मेडिसिन है उसको ड्राई फ्रूट समझकर खाना है और अपने अंदर शक्ति भरनी है। तो मन की स्थिरता पर ध्यान रखना है और बुद्धि की एकाग्रता के ऊपर ध्यान रखना है। तो मन की स्थिरता के लिए दृढ़ संकल्प को धारण करना है और बुद्धि की एकाग्रता के ऊपर ध्यान रखेंगे तो हम सेवा भी कर सकेंगे, योग भी कर सकेंगे, हलचल में भी नहीं आएंगे। इस तरह इन बातों पर अटेंशन रखते हुए आज हम सारा दिन बाप समान डायमंड बनने का पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।